ओम शांति। अंतिम नाजुक परिस्थितियों को देखते हुए बाबा हम बच्चों को सावधान करते। बाबा कहते एक ही संकल्प में स्थित हो जाओ। अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाने के लिए एक बाप और मैं, इसी एक संकल्प को योग कहते हैं। इसी एक संकल्प में जितना स्थित रहेंगे उतना अवस्था मजबूत बनती जाएगी। एक बाप को याद करना, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना, इसे ही योग कहा जाता है। एक व्रता होना, एक मति होना, मन और बुद्धि को एक बाप पर एकाग्र करना, एक बल एक भरोसे के आधार पर बाबा को सदा साथी बनाकर रखना, हर कर्म करते बाबा करावनहार की स्मृति रखना, यही सफलता का आधार है। बार बार इसी अभ्यास से संपूर्ण संपन्न बनना है। कैसी भी नाजुक परिस्थितियां हो, हलचल वाली परिस्थितियां हो, अचल अडोल रहने के लिए एक बाप और आप, और कुछ दूसरा नहीं। तो आज अमृत बेला में इसी संकल्प में खुद को स्थिर करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। अमृत बेला फाउंडेशन होता है दिन भर का। तो दिन भर के लिए मजबूत स्थिति बना लें। एक बाबा को साथी सहयोगी बना लें। खुद को बार बार देह से न्यारा अनुभव करने के लिए बाबा की याद को मजबूत कर लें। तो सुबह सुबह अमृत बेला, शुद्ध पवित्र पावन समय, एक बाप और आप, बस इसी संकल्प में स्थित होना है। स्वमान लेंगे, मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखने से यह स्वमान दिन भर स्मृति में रहेगा और अवस्था भी सर्व शक्तियों से संपन्न रहेगी। तो शुरू करते हैं स्वमान का अभ्यास। अनुभव करें स्वयं को भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान। मैं चैतन्य चमकदार सितारा, भ्रकुटी सिंहासन पर चमक रहा हूं। मेरा पिता सर्वशक्तिमान, परम धाम का वासी है। वही परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार लेकर मुझ आत्मा को गुण ज्ञान तथा शक्तियों द्वारा
संपूर्ण संपन्न बना रहे। बाबा ने कह दिया है, एक बाप को याद करो, खुद को आत्मा अनुभव करो, अपने घर परम धाम की सैर करो। जब भी कर्म करना है, देह का आधार लो, खुद को निमित्त मेहमान अनुभव करो। पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर कर्म करो। अब स्वयं को महसूस करें परम धाम में, बिंदु स्थिति में। सम्मुख हैं निराकारी बिंदु शिव बाबा। शिव बाबा की समीपता से मुझे गहन शांति की अनुभूति हो रही है। उतर जाएं शांति की गहराइयों में, शांति के सागर पिता की गहराइयों में समा जाएं। शिव बाबा की समीपता मुझ आत्मा को निरसंकल्प बना रही है। मैं निरसंकल्प अशरीरी आत्मा अपने परम प्रिय शिव पिता को एक रस देख रही हूं। पिता शिव बाबा मुझ पर अपनी ज्वाला स्वरूप दृष्टि डाल रहे हैं। भरपूर करेंगे स्वयं को इस असाधारण ज्वाला रूपी दृष्टि से। मैं और मेरा बाबा बस अनुभव करें स्वयं को। बीज रूप स्थिति में ज्वाला स्वरूप स्थिति में भरपूर होने दे स्वयं को पिता परमात्मा की ज्वाला रूपी किरणों से।
कुछ देर ऐसी पावरफुल दृष्टि से मुझ आत्मा को तृप्त करने के बाद बाबा ने जैसे एक संकल्प मुझे दिया, आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो। तो अनुभव करें, मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। फिर शिव बाबा और मैं बिंदु आत्मा दोनों नीचे धरती की ओर देखने लगे। नीचे मेरा 5 तत्वों से बना शरीर एक जेल की 4 दीवारी में सलाखों के पीछे दिखाई दे रहा है। मैं आत्मा जब तक शरीर में थी तो जैसे रावण की जेल में कैद थी। अब पिता परमात्मा शिव से अति ज्वलंत किरणें निकलकर मेरे इस 5 तत्वों की देह पर पड़ रही हैं। देह के जिस हिस्से पर ये किरणें पड़ती हैं वो हिस्सा शरीर से कटकर अलग हो जाता है और धरती पर गिरने से भस्म हो रहा है। जैसे कि देह के प्रत्येक हिस्से द्वारा जो भी कुकर्म हुए हैं बाबा उन हर एक अंगों को सजा देकर विकर्मों को भस्म कर रहे हैं। कैसी ज्वाला स्वरूप अशरीरी अवस्था है ये। मैं आत्मा पूर्णतया डेड साइलेंस स्टेज का अनुभव कर रही हूं। ना कोई संकल्प, ना कोई मन बुद्धि में विचारों की हलचल,
न ही देह के पदार्थों की कोई चेतना। सब कुछ जैसे एक बिंदी में समा गया हो। मुझ आत्मा के विकर्म अत्यधिक तीव्र गति से भस्म हो रहे हैं। मुझ में चमक बढ़ती जा रही है। तो महसूस करें स्वयं को। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। मैं आत्मा स्वच्छ और सुंदर होती जा रही हूं। मुझे बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। मैं स्वयं को लाइट के साथ साथ माइट स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। यही अनुभव हो रहा है। बस मैं और मेरा बाबा। तीसरा कोई और नहीं। अच्छा, कल नए सोमान के साथ अमृत बेला में 4 बजे फिर मिलेंगे। ओम शांति।